दोस्तों साल 2026 कैसा जाएगा आपके लिए? जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यानी कि सन ज़ोडिएक साइन सूर्य की राशि के अनुसार साल 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो अंक आ रहा है 1 जो सूर्य का साल है। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है, उसके ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ रहता है, क्योंकि कुंडली में उसको राजा माना जाता है। तो समझते हैं कि साल 2026 कैसा जाएगा आपके लिए इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किन सेक्टर में ज्यादा फायदा होगा, किसमें आप अपना ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे तो आपको उससे बेहतरीन रिजल्ट मिले। जी हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो का लिंक अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जी हाँ, साल 2026 का ट्रांजिशन यानी कि ग्रहों का जो गोचर है, शनि, गुरु और राहु, ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों साल 2026 में शनि ग्रह खाली मीन राशि में ही रहने वाला है, उसका ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा। और गुरु और राहु का ट्रांजिशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। मीन राशि वाले पाइसेज, साल 2026 मीन राशि वालों के लिए एक बैलेंस्ड पीरियड रहने वाला है, एक संतुलित साल जाने वाला है। इस साल ग्रह नक्षत्र आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। पुराने रिश्ते आपके कमजोर हो सकते हैं, लेकिन नए रिश्तों की शुरुआत होगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जनवरी का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। नया साल, नई शुरुआत और नए अवसरों के साथ साथ नए रिश्ते लेकर आएगा। अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये तीनों महीनों में आपके धैर्य की परीक्षा जरूर होगी। इन महीनों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। हो सके तो ट्रैवलिंग भी आप इन महीनों में अवॉइड करिएगा। और हाँ, पैसों का तो लेन देन बिल्कुल भी न करिएगा, अन्यथा आपके पैसे फंस सकते हैं, अटक सकते हैं और हो सकता है कि आपके पैसे डूब भी जाए। लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बातें करेंगे, पर सामने आकर आपकी सलाह भी मांगेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो कहने का मतलब डुअल फेस आपको दिखेगा इस बार। परिवार से जुड़ी परेशानियां आपके सामने आ सकती है इस साल, लेकिन आप अपने धैर्य और समझदारी से इसे आसानी से मैनेज कर लेंगे, संभाल ही लेंगे। 2026 में ध्यान दें मीन राशि वाले, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको नीचे भी खींचेंगे, यानी कि ये साल एक तरफ खींचना है, एक तरफ नीचे धकेलना है। तो इस तरीके का दिखेगा आपको। तो आइए जानते हैं साल 2026 मीन राशि वाले कैसा रहेगा ओवरऑल आपके लिए। जी हाँ, स्वास्थ्य, सबसे पहले हम हेल्थ की बात करें तो इस साल सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी आपको फिटनेस और अच्छी आदतों की तरफ प्रेरित करेगी, यानी आपका शेड्यूल भी दिन का ऐसा रहेगा जो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये साल सूर्य की वजह से आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे अपनी हेल्थ को लेके। लेकिन कुछ लोगों की नींद की कमी और अनियमित खाने के समय के कारण आप में से कुछ लोग थोड़ा सा फिट रहने में अपने आप को मुश्किल भी महसूस कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा, यानी मेंटल हेल्थ आपकी स्थिर रहेगी, पर निजी और काम की टेंशन की वजह से थोड़ा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। रोजाना ध्यान दें, इस साल आपको फिटनेस रूटीन बनाए रखने की बहुत जरूरत है। और हाँ, जंक फूड से आपको दूरी रखने की जरूरत है। खाते समय बातें जितना हो सके उतना अवॉइड करिएगा इस साल। ध्यान दें, हर रविवार को आपको नंगे पांव प्रकृति में कम से कम 5000 स्टेप्स पूरे करने हैं। ये आपकी फिटनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। 2026 में मीन राशि वाले ध्यान दें, आपकी यात्रा आपके लिए खास रहने वाली है। ट्रेवलिंग पार्ट आपका बहुत ही खास रहने वाला है, लेकिन आसानी से नहीं होगी। घर परिवार में यात्रा से पहले थोड़े ड्रामे होंगे, थोड़े से झगड़े भी हो सकते हैं, गुस्सा भी आपको आ सकता है, लेकिन आपकी यात्रा का जो पार्ट है वो ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि स्टार रेटिंग आपके कार्ड के ऊपर व्यास कार्ड के अनुसार बहुत ही शानदार है। कुछ यात्राएं नए अवसर लेके आएगी, कुछ ऐसे मौके आपको मिलेंगे यात्राओं के लिए जो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होंगे। ट्रैवल ब्लॉगर के लिए ये साल ध्यान दें, मीन राशि वाले ट्रैवल ब्लॉगर जो भी है उनके लिए ये साल फॉलोअर्स की बाढ़ लेके आएगा, बहुत ही शानदार जाने वाला है। लोग आपकी वीडियो को बहुत ही लाइक करेंगे और आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करने वाले हैं। लोग आपकी ओर इस साल बहुत ज्यादा आकर्षित होने वाले हो, इसी सफलता से लोग आपसे जलेंगे। ध्यान देना, आप जितना ज्यादा सक्सेस होंगे लोग इस साल बहुत जलेंगे और आपको लगेगा कि यार ये बात तो मेरे ईयरली व्यास कार्ड 2026 में तो पहले से बता दी थी। बैग पैक करते समय अपना सामान जरूर दोबारा चेक कर ले। हो सकता है कि इस साल आप बैग पैक करें और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गए, कुछ सामान भूल गए, फिर आपको लगेगा यार मैंने यात्रा की प्लानिंग ठीक से नहीं की थी। और हाँ, अपनी फीलिंग्स को कैच मत करो, फ्लाइट को कैच करो। इसलिए फीलिंग्स किसी को नहीं शो करनी है, कुछ भी इस तरीके की चीजें किसी को नहीं बतानी है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं और आपने पहले ही ढिढोरा पीट दिया। यात्रा से पहले ध्यान दें, पूजा स्थान पर जाकर घी का दीपक जरूर जलाकर प्रार्थना करिए। इससे यह होगा कि जो दीप जलेगा उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके जो ईष्ट देव है वो आपको आशीर्वाद देंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। जी हाँ,
वर्क लाइफ कार्य की अगर हम बात करें तो मीन राशि वाले ध्यान दें, ये साल आपके लिए स्थिर रहेगा, आपके लिए स्टेबल रहेगा, लेकिन शनि की वजह से प्रमोशन में थोड़ा सा आपको देरी हो सकती है, थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है और इसका असर आपके वित्त पर भी पड़ सकता है। लेकिन आप सब मैनेजेबल रहेगा आपके लिए, आप स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे। ध्यान दें, ये जो महीने हैं फरवरी, मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर, ये महीने बिजनेस वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेके आएंगे। न तो आपको प्रॉफिट होगा और न ही आपको लॉस होगा, यानी कि मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर, ये जो 4 महीने हैं वो आपके लिए, बिजनेस वालों के लिए करियर में बहुत ही शानदार सफलता लेके आएंगे। 2026 मीन राशि वाले ध्यान दें, काम का दबाव इस साल आपके ऊपर रहेगा, लेकिन सही योजनाएं से आपको एवरेज को भी आप अचीवमेंट में बदल सकते हैं। यानी कि आपका समय एवरेज रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसको एफर्ट ज्यादा डालने से अपनी जो भी लक्ष्य है अचीवमेंट में बदल देंगे आप उसको। अपने कार्यस्थल पर मेक श्योर, ध्यान दें, अपने कार्यस्थल पर किसी को भी कम ना समझे, ऐसा अंडर एस्टिमेट ना करें कि वो आपसे कमजोर है, नहीं तो लोग आपके आगे निकल जाएंगे। इस बात का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ेगा इस साल। काम शुरू करने से पहले ध्यान दें, साल 2026 में आपको ये मंत्र ओम गम गणपते नमः इसका जप जरूर करना है। इससे ये होगा कि गणपति बापा की आपके ऊपर कृपा रहेगी तो आपके काम की शुरुआत शानदार रहेगी, और जब शुरुआत अच्छी रहेगी तो अंत भी अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने घर या फिर ऑफिस में एक छोटा सा पौधा जरूर रखें, इससे प्रतिदिन पानी देते रहे। ध्यान दें, पौधा आपको आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं रखना है, नेचुरल यानी कि रियल पौधा आपको लगाना है जिसको पानी देना है। लक, अब हम बात करते हैं आपके लिए भाग्य की। साल 2026 में मीन राशि वाले भाग्य कैसा रहेगा आपके लिए, किस्मत कितना साथ देने वाली है। जी हाँ, समझते हैं आगे। छोटे छोटे मौके तो आपको मिलेंगे, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने मेहनत ज्यादा करेंगे, अपना एफर्ट ज्यादा करेंगे, अपनी स्किल को सुधारेंगे, अपने कौशल को निहारेंगे। जी हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी इस साल जहां आपको अकेले ही अपने फैसले लेने पड़ेंगे। आपको लगेगा कि कोई मेरे साथ में नहीं है, ये सब फैसले मुझे अकेले लेने पड़ रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे इस साल जो दिन को रात और रात को दिन कहेंगे, लेकिन याद रखें, इन सब लोगों को आपको इग्नोर करना ही करना होगा। इस साल लक का पार्ट आपके फेवर में थोड़ा कम रहेगा, इसलिए धैर्य की परीक्षा होगी, इसलिए आपको संतुलन बनाए रखना है। और हाँ, शॉर्टकट से पैसा कमाने का बिल्कुल न सोचें। आपको अपने मेहनत से, एफर्ट से थोड़ा टाइम भले लगे, लेकिन पैसा आएगा। ध्यान रखें, शॉर्टकट आपके लिए इस साल बिल्कुल नहीं है। मौका खुद आए आपके पास चलकर अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आपको ही अपने घर से बाहर निकलना होगा, आपको ही अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आप ही मौके आपको बनाने पड़ेंगे। आप खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रोजाना इस साल ध्यान दें, पक्षियों को जितना अधिक दाना डालेंगे, और हाँ, मंगलवार को अगर आप लाल रंग पहनेंगे तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए मंगलमय रहने वाला है। रिलेशनशिप, रिश्तों की अगर हम बात करें तो मीन राशि वाले रिलेशनशिप के लिए 2026 साल स्टेबल और थोड़ा सा टफ भी रह सकता है। रिश्तों को लेके माता पिता के साथ आपका बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग रहेगा इस साल। सिंगल्स को नए लोग ऐसे मिल सकते हैं, कुछ पुराने जख्म आपके दिल में थोड़ा सा डर भी पैदा कर सकते हैं इस साल। किसी करीबी को इस साल आप खो सकते हैं। पार्टनर के बीच आपकी थोड़ी बहस हो सकती है, ज्यादातर समय की वजह से, पैसों की वजह से हो सकता है ऐसा हो, या फिर कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीज हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपनी बात उनके तक नहीं पहुंचा रहे हैं, या आपका पार्टनर आपको जो बात बोल रहे हैं आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, अपने टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए रिश्तों में थोड़ा सा कड़वाहट भर सकती है, लेकिन आप अगर इसको समझ के पहले से तैयार रहेंगे तो रिश्ते आपके मधुर रहेंगे। हर महीने अपने पार्टनर को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर करती रहेगा इस साल। और हाँ, उनके साथ क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना है, इस चीज को आपको जरा सा भी इग्नोर नहीं करना है। कपल्स को उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से बचना चाहिए, यानी कि आपको नॉर्थ में आपका फेसिंग नहीं रखना है, आपका नॉर्थ में आपका हेड नहीं होना चाहिए जब आप सो रहे हैं। आपका जो सोने की सही दिशा है वो साउथ या ईस्ट में आपको सिर रखना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने उत्तर दिशा में सिर रखा या पश्चिम दिशा में सिर रखा तो ये कपल्स के बीच में तनाव यानी कि स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, आपके रिश्तों में थोड़ी सी तकरार हो सकती है, इसलिए दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं। और हाँ, इस साल ध्यान दें, हर शुक्रवार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफेद पुष्प और खीर, जो चावल की बनी हुई खीर है, वो जरूर अर्पित करेगा। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद रहेगा। फाइनेंस, अब हम बात करते हैं वित्त की। जी हाँ, मीन राशि वाले 2026 आपके फाइनेंस के लिए ये साल स्थिर रहने वाला है, यानी कि स्टेबल रहने वाला है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। फैमिली और ट्रेवलिंग पर आपके खर्चे जरूर इस साल बढ़ सकते हैं। शेयर्स,
प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस डील में थोड़ा कम रिटर्न मिलने की उम्मीद है, थोड़ा स्लो रिटर्न मिलने की उम्मीद है, लेकिन घबराना नहीं है। इसलिए इस साल बड़े रिस्क तो आपको गलती से भी नहीं लेने हैं। ट्रैवल करते समय, यात्रा करते समय ध्यान दें, छोटे मोटे खर्चे आपको थोड़ा अवॉइड करने पड़ेंगे। आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि यार जिधर मैं पैसा बचा सकता हूं उधर मैं पैसा बचाऊंगा। और हाँ, किसी भी कार्य में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप ध्यान दें, आपको शुभ अंक 5 और 9 का उपयोग करना पड़ेगा। ये आपके लिए लकी नंबर ही है जो आपके निवेश को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। हर गुरुवार पीली चीजें जैसे कि हल्दी हो गया, केले हो गए या फिर पीली मिठाई, इनका दान करिएगा। इससे आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है, वो जुपिटर जो है, वो आपके लिए काफी मजबूत होगा और इससे आपके घर में धन की आवक वृद्धि होगी। आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा होंगे। मीन राशि वाले छात्र स्टूडेंट्स के लिए साल 2026 एवरेज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। फोकस करने में हालांकि थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको इस साल छात्रों को मिलेगा जरूर। ट्रैवल प्लान, हॉबीज या फिर फ्रेंड्स की वजह से आपका ध्यान थोड़ा इस साल भटक सकता है। छात्रों का विदेश में पढ़ाई करने वालों को साल के अंत में अच्छे मौके मिल सकते हैं। हिम्मत न हारे इस साल, क्योंकि यह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, यह आपका अपना सर्वश्रेष्ठ देने का समय आ चुका है। दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल न करें। लगातार अपने सुधार पर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें। पढ़ाई से पहले ध्यान दें, सरस्वती माता को इस मंत्र को जाप करते हुए जरूर याद करें, ओम सरस्वती नमः। इससे सरस्वती माता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, आपके ऊपर कृपा रहेगी। और हाँ, जब भी आप पढ़ाई करें तो मेक श्योर कि आपका जो सिर है, आपका जो फेसिंग है, वो आप पूर्व दिशा की ओर बैठकर आप पढ़ाई करेंगे, यानी कि आपका जो फेसिंग है वो पूर्व दिशा की ओर रहेगा। हाउसवाइफ गृहिणियों की बात करते हैं, साल 2026 स्पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए, गृहिणियां हाउसवाइफ के लिए साल ठीक ठाक रहने वाला है। परिवार उन पर निर्भर रहेगा, पर कभी कभी उनकी मेहनत को नजरअंदाज भी परिवार में किया जाएगा और ये चीज हाउसवाइफ को थोड़ा सा हर्ट कर सकती है। घरेलू खर्चे आपके इस साल बढ़ सकते हैं। बच्चों और परिवार को संभालने में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट फैमिली ट्रिप आपके लिए खुशियां लेकर आएगी इस साल और हाँ, आपको डेली रूटीन से बहुत जरूरी आराम दिलाएगी। रोजाना हाउसवाइफ को ध्यान दें, रोजाना हाउसवाइफ को खुद के लिए भी समय निकालने की जरूरत है इस साल। और हाँ, खर्चों का भी हिसाब आपको इस साल बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप अनएप्रिशिएटेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार आपके परिवार वाले ही आपको इग्नोर करें, तो ध्यान दें, परिवार के साथ खुलकर बात करें। हर महीने अनाज या भोजन दान जरूर करिएगा। जितना आप डोनेट करेंगे उतना आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा इस साल। अब आपके लिए बात करते हैं मीन राशि वाले रिकमेंडेशन। इस साल आपको ऐसा क्या करना है ताकि आपका साल अच्छा जा सके, आपका आउटकम आपके फेवर में हो सके। जी हाँ, सलाह व्यासकार के अनुसार 2026 मीन राशि वाले ध्यान दें, पेशेंस रखें और सीखते रहें। कुछ भी नई चीज एक्सप्लोर करिएगा, सीखते रहिए, अपनी स्किल को निखारें। जी हाँ, दूसरों को सब कुछ शेयर न करें। आपका जो भी प्लान है अपने पास रखें, सीक्रेट रखना सीखें, क्योंकि ये गलती आप पहले भी भुगत चुके हैं। बदलाव से डरे नहीं, बल्कि बदलाव को अपनाएं, उसको एक्सेप्ट करें। जो भी चेंजेज आते हैं लाइफ के अंदर, जो भी चैलेंजेज आते हैं, वो कहीं ना कहीं पे अच्छे कारण की वजह से आते हैं। इसलिए इस साल आपको बदलाव से बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है, जो भी चेंजेज आपकी लाइफ में हो रहे हैं। अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने, इन महीनों में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लकी कलर व्हाइट, रेड और ब्लू, ये तीनों कलर आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेंगे। ये तीनों कलर आपकी कुंडली के अंदर आपके भाग्य, आपके स्वास्थ्य को और आपके फाइनेंस को निखारेंगे। इनमें से कोई भी कलर का कपड़ा यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और कोई भी कलर का रुमाल, जो हमने 3 कलर आपको बताए हैं, उसको अपने साथ कैरी करेंगे, बाहर निकलेंगे, किसी भी काम के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। लकी नंबर अंक 5 और 9, ये 2 अंक ऐसे हैं जो आपके लिए इस साल शुभ नंबर का काम करेंगे। यानी कि व्यासकार के अनुसार न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि पाइसेस के लिए साल 2026 में अंक 5 और अंक 9 दोनों ही शानदार रहेंगे आपके लिए। जेमस्टोन, रोज क्वार्ट्स और अलेक्जेंड्राइट, ये 2 जो हम आपको जेमस्टोन बता रहे हैं, रोज क्वार्ट्स और अलेक्जेंड्राइट, ये दोनों या इनमें से कोई भी एक आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, जो आपके लिए शुभ कार्य करेंगे, आपके भाग्य को बढ़ावा देंगे, मजबूत करेंगे। इस साल 2026 में लेवेंडर, अवध, इनमें से कोई भी फ्लेवर या दोनों फ्लेवर, इस साल अगर आप इस फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती अपने घर पे जलाते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं, तो निश्चित रूप से ये फ्रेग्रेंस खाली फ्रेग्रेंस नहीं है, बल्कि आपके घर खुशियों को महकाने का एक तरीका है। पूरे साल ध्यान दें, इस साल मीन राशि वाले पूरे साल मिठाई खाने से बचें। घर की बालकनी या दरवाजे पर लाल झंडा जरूर लगाएं इस साल। ध्यान दें, घर की बालकनी और दरवाजे पर लाल झंडा लगाने से हनुमान जी की आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर कृपा होगी। हनुमान जी संकट मोचक है, आपको तकलीफों से उबार सकते हैं, आपकी तकलीफें आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी।
आप ये सुनिश्चित करें इस साल कि आपका घर वास्तु कॉम्प्लायंस है, वास्तु के अनुरूप है। अगर नहीं है तो किसी से चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि यह साल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, रुकावटों को दूर करता है। इसलिए वास्तु कॉम्प्लायंस घर होना बहुत ही जरूरी है। अगर कुछ उसमें इफ एंड बट है तो आप उसका निवारण जरूर करिएगा। बेस्ट कैरियर फील्ड मीन राशि वाले ध्यान दें, आपके लिए साल 2026 में म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट और ट्रेवल, ये जो फील्ड हमने आपको बताए हैं, ये निश्चित रूप से आपके लिए साल 2026 में बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा, व्यास कार्ड अच्छा लगा तो अपनों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर करेगा। और मैं अरुण कुमार व्यास की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक।